जी। यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर एमसी मिश्रा कि लोगों में इंडोर को लेके बहुत डर नहीं होता, जबकि ये कहा जाता है कि इंडोर में ज्यादा खतरा रहता है। अब लोग फेस्टिव सीजन में सोशलाइजिंग कर रहे हैं, इंडोर में है, घरों में एक दूसरे से मिल रहे हैं, गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता कि और खाना भी खा रहे हैं, लंच है, डिनर है, फेस्टिव सीजन में इस तरह के सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, इंडोर में है, और उसमें वो मास्क उतार देते हैं। और साथ ही अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे हमें हमने दोनों टीके लग गए हैं, हमसे मत डरो, मास्क मत पहनो, दूसरा पहन रहा है तो उसको बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों फुली वैक्सीनेटेड हैं हम, आप मास्क उतार सकते हो, तो खुद तो उतार रहे हैं अपना मास्क और दूसरों को भी एनकरेज कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, इंडोर में कितनी सुरक्षा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप एसी एनवायरमेंट में, तो एसी 70% उसी हवा को बार बार सर्कुलेट करता है, 30% ही बाहर की लेता है, सिर्फ 70% वो इंडोर में बार बार सर्कुलेट करता है। नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण आपने इसको जो इसका एस्पेक्ट है कोविड का, पूरे 1.5 वर्षों में जो हमने देखा है और कितनी चर्चा हुई है इस पे कि कोविड किस तरह से क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में, बंद कमरों में, एयर जो जहाँ पे वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग है, वहां पे अगर वेंटिलेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कोविड संक्रमण के फैलने का। और वो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि हम अभी दिवाली मेले में गए थे, तो वो ओपन एयर में था, तो ओपन एयर में वॉक करना, ओपन एयर में गैदरिंग्स करना, ये फिर भी सेफ है। लेकिन अगर बंद कमरे में आपने किया, तो जो आपने कहा बिल्कुल सच है। और इसी प्रकार से जो दूसरी लहर में, दूसरी वेव में जो संक्रमण हुआ, वो इसी कारण से हुआ कि लोगों ने पार्टीज की घरों पे की, और बंद क्योंकि अप्रैल मई में तो गर्मी थी, तो बाहर कर ही नहीं सकते थे, तो इसलिए एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में लोगों ने पार्टीज की, और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि कितना गंभीर परिणाम हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब तो सर्दी हो गई, तब गर्मी थी, अब सर्दी हो गई, तो अब लोग इंडोर आ जाएंगे फिर। इसलिए आप किसी भी गैदरिंग में जा रहे हैं, छोटी गैदरिंग में, वो भी ओपन एयर में एनकरेज करिए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। बंद कमरों की पार्टीज को बिल्कुल अवॉइड करिए, जब तक बहुत ही आपकी बहुत छोटी सी पारिवारिक गैदरिंग ना हो, तब तक ना करें। ये परिवार तो अब मिलेंगे ही, और उसमें भी देखें कि कौन कहाँ जा रहा है काम पे, कहाँ से आ रहा है, ये इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और उन लोगों को और थोड़ा सा एहतियात अपने लेवल पे लेना पड़ेगा कि वो दूर बैठे हैं घर में। अगर इतना बड़ा घर है, लेकिन हमारे सबके घर इतने बड़े नहीं होते कि दूर बैठ पाए आप, तो वहां पे नजदीकी हो ही जाती है। और डाइनिंग टेबल पे अगर आप बैठ के साथ, यही हम लोगों ने इस बात पे जोर दिया था पिछले दूसरी वेव के दौरान, पहली वेव के दौरान, कि घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक साथ डिनर न करें। जो क्योंकि अब घर में आपके माँ बाप भी हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है, अगर आप बाहर से आए काम पे से, आप काम पे तो आप गए हैं, वो लोग तो गए नहीं बेचारे, तो आप, अगर आपको संक्रमण हुआ तो आप उनको दे देंगे घर में। और ये सब हुआ, खूब हुआ ऐसा, और उससे लोगों को नुकसान हुआ, मृत्यु हुई। तो ये जो बिल्कुल इसमें लापरवाही इस समय बहुत घातक हो सकती है। अच्छा, दूसरे वेरिएंट्स देखिए, अभी जो AY4 AY2 की बात हो रही है, केरल में जो वेरिएंट मिला है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात हो रही है। तो दूसरा मुख्य कारण दूसरी लहर का डेल्टा वेरिएंट था, जो बहुत ज्यादा संक्रमण करता था, 10 से 15 गुना ज्यादा था ओरिजिनल कोरोना वायरस से। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। और फिर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि लोगों ने बड़ी गैदरिंग्स खूब करी, तो उससे फैला। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली हमारे दशहरा और नवरात्रे अच्छे निकल गए, भीड़ हुई, लेकिन अभी उत्तर भारत में स्थिति फिर भी कंट्रोल में बनी हुई है, असीमित नहीं हुई, हाथ से नहीं निकली है। तो इसमें अभी भी लोगों को ये जो हम आप कह रही हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार करते रहना नितांत आवश्यक है। इसका कोई विकल्प नहीं है, चाहे वैक्सीन लगी हो या वैक्सीन न लगी हो। क्योंकि अब जो रिसर्च शोध सामने आए हैं, उसमें बिल्कुल है कि वैक्सीनेटेड लोगों को ही हो रहा है। सिंगापुर से भी आए हैं आंकड़े, यूके से भी आए हैं, और भारत में भी, जिनको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं वैक्सीन लगने के बाद। क्योंकि वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है।